सीईओ तो छोटा चोर है, परिवहन विभाग, डीटीओ और एमबीआई ये लोग सुपर चोर हैं। सुपर चोर बचा रहता है, छोटा चोर फंस जाता है। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो भाई परिवहन विभाग में है। विजय सिन्हा लगातार कह रहे थे और पूर्व मंत्री होने के बाद भी कहने लगे कि अराजकता जो फैलाएगा उसको हम छोड़ा नहीं जाएगा। दरोगा 50 करोड़ का मालिक, बिल्कुल, डीएसपी 100 करोड़ का मालिक। जमीन और जोरू के लिए तो मार हो जाता है। एक एक डीटीओ आपको 500 करोड़ का मालिक नजर आएगा। एमबीआई तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, परिवहन विभाग। मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने बिहार वासियों को तोहफा दे दिया है। अब वो तोहफा क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, करीब 50 दिनों से हड़ताल चल रही थी जिसकी वजह से बिहार की जनता परेशान थी। परिमार्जन हो, दाखिल खारिज हो, कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन रातों रात आखिर कौन सा करिश्मा हो गया कि सम्राट चौधरी की बात जो है सबने मान ली और सीईओ और अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दिया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम है। मैम, रातों रात जो करिश्मा हुआ, सम्राट चौधरी एक उम्मीद बनकर गया है लोगों के लिए और जनता काफी ज्यादा खुश है। देखिए, जिस तरीके से 50 दिन की आपने बातें कही तो कई लोगों का परिमार्जन, मापी, आप देखिए दाखिल खारिज, मोटेशन, ये सब कुछ नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, खास करके किसान भी बहुत परेशान थे। और ये जो निर्णय लिया गया, ये मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। 4 तारीख से आरओ और सीईओ जो है वो अपने काम पे लौट रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जब विजय सिन्हा भूमि सुधार मंत्री थे, सीके अनिल सचिव थे, उस वक्त आप देखेंगे कि सिर्फ एक टेंशन भरा माहौल था। और हमेशा जो एक तंज होता है, देखिए हर जगह सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अक्सर आप देखिएगा एक कंट्रोवर्सी में रहते हैं। और जब भी बातें होती हैं, अरे ज़्यादा मत बोलिए, हम करेंगे, इस सब चीज़ों को लेकर सदन में भी जब बातें हुई थी तो वो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि ये देखा जा रहा था कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खटास नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक जब वो अध्यक्ष के पद पे थे विजय सिन्हा, तो उस वक्त आप देखेंगे कि जब उन्होंने कुछ कहा था तो बड़े, अरे घबराइए मत, ज्यादा व्याकुल नहीं होना, व्याकुल मत हो, ये शब्द है वो एक कटाक्ष जैसा लगा। लेकिन उसके बाद भी रिश्ते अच्छे ही होंगे दोनों के, तभी तो आज एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन बात यहाँ आती है कि भाई आखिरकार जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, वो तो वहीं के वहीं रह गई। 50 दिन तक आरओ हो या सीईओ हो, ये तो काम ठप करके बैठे थे, ये अपने डिमांड को लेके बैठे थे। और सीईओ का क्या डिमांड था, सीईओ कहना क्या चाहते थे कि भाई मुझे किसी चीज़ की से दिक्कत नहीं है, मेरा जो पद है, मेरा जो कहना है वो मान लीजिए। जो डीसीएलआर का पद है, आप उस पद को बासा के अधिकारियों को मत दीजिए। और बासा के अधिकारी कौन होते हैं? देखिए, सीके अनिल आईएएस ऑफिसर है और बहुत कड़क ऑफिसर है। और जब वो सचिव बने तो उनका एक ही आरोप था लोगों का कि भाई सीईओ का कहना था कि रूडली, गुस्से में बात करना या फिर सरेआम जलील कर देना, मतलब कि अगर ऐसा नहीं किया तो सस्पेंड कर दो। और आपने देखा भी होगा सभी कुछ लोगों पे गाज भी गिरी, सीईओ लोग भी सस्पेंड हुए, आरओ भी सस्पेंड हुए, कभी काफ़ी तादाद में हुए थे। हाँ, इससे क्या है, व्यवस्था तो वहीं के वहीं पड़ी रही, मांग भी पूरा नहीं हो रहा था और ये लोग अनिश्चितकाल हड़ताल में चले गए थे। और जिससे सबसे बड़ा किसी को समस्या हो रहा था वो है आम जनता, जिसके प्रति लोगों के अंदर जो है वो आक्रोश होता जा रहा था कि अंचल में काम ही नहीं हो रहा है, मेरा काम रुका पड़ा है, ना हम जमीन बेच पा रहे हैं, ना हम परिमार्जन हो रहा है, ना जो भाई भाई में अक्सर आप देखने को मिलता है कि एक धुर के ज़मीन के लिए मारपीट नज़र आता है, वो चीज़ें वहीं के वहीं रह गई। और जो सबसे बड़ा सवाल है, आज कैंसर के रूप में काम कर रहा है, कैंसर से भी बड़ा खतरा है ये जमीन का विवाद। और ये इसमें हत्या हो जाती है, कई हत्याएं हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर, और 50 दिन बहुत मायने रखता है।
और एक गुस्सा ये भी था कि हाई कोर्ट की अवहेलना की गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है विजय सिन्हा ने जो निर्णय लिया होगा, जिस तरीके से वो अक्सर आप देखिएगा कि सभा करते हुए नजर आते थे और ये कीजिए वो कीजिए। देखिए आप यहाँ तो बोल दिए, लेकिन वो कुछ त्रुटियां तो उनके कागज में भी होंगी, कुछ त्रुटियां जो हमारे और आपके बीच की लड़ाई है। हम सीओ के पास जाते हैं, हम आरओ के पास जाते हैं, हम मानने को तैयार नहीं, आप मानने को तैयार नहीं, तो सीओ आरओ करेंगे क्या? तो फिर वो मामला कोर्ट में जाके निलंबित रह जाता है, लंबित हो जाता है। तो ऐसे मामले का निपटारा कैसे होगा? ये सबसे बड़ा समस्या है। सबसे बड़ा समस्या है कि आपसी रंजिश में भाई सीओ आरओ पिसते हुए चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए कुछ तो भाई परिवहन विभाग जितना भ्रष्ट है उससे तो कम ही है सीओ साहब का विभाग, आरओ का विभाग। भ्रष्टाचार तो हर विभाग भाई में है। अब सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो भाई परिवहन विभाग में है। आप डीटीओ साहब को देख लीजिए, भाई आप अभी देख रही हैं ना, दरोगा 50 करोड़ का मालिक, बिल्कुल, डीएसपी 100 करोड़ का मालिक। तब भाई ये सब कहाँ से आते हैं? ये विभाग कम है क्या भ्रष्टाचार के मामले में? दूसरी बात, आप डीटीओ साहब को देखिए, इनकी संपत्ति का जांच होगा तो पता चलेगा 100 करोड़ का ही 500 करोड़ का मालिक है। एक एक डीटीओ आपको 500 करोड़ का मालिक नजर आएगा। तो आर्थिक अपराध को हर डीटीओ पर नकेल लगाना चाहिए कि कहाँ से कमाई हुई है, कहाँ पहले क्या थे जी, अभी क्या है। बस आर्थिक अपराध इकाई पर को इस मामले की सही तरीके से जानकारी हो कि डीटीओ की संपत्ति कितनी है। एमबीआई महोदय की संपत्ति, एमबीआई तो सबसे बड़ा भ्रष्ट है परिवहन विभाग में, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सीईओ तो छोटा चोर है, छोटा चोर है ये। यस। देखिए जो भी बोलते हैं लोगों को लगता है सुपर चोर। आपको अगर नजर कोई आ रहा कौन है मैम सुपर चोर? वो परिवहन विभाग, डीटीओ और एमबीआई, ये लोग सुपर चोर हैं। और छोटा चोर है सीओ आरआर। सुपर चोर बचा रहता है, छोटा चोर फंस जाता है अक्सर। भाई आर्थिक अपराध के नज़रों में आखिरकार ये डीटीओ साहब क्यों नहीं आते? आर्थिक अपराध के नज़रों में एमबीआई साहब क्यों नहीं आते? इन पे भी बात होनी चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों को इनकी जानकारी देनी चाहिए। जिस दिन आर्थिक अपराध में इनका मामला जाएगा तो आप देखिएगा आर्थिक अपराध की आंखें एकदम चौंक जाएंगी। अरे मैं तो 50 करोड़ देख रहा था थाना परवारी का, मैं तो 100 करोड़ देख रहा था एक डीएसपी साहब गौतम कुमार का, यहाँ तो 500 हजार 100 करोड़ का मालिक है लोग। भाई ये एक जांच का मसला है। लेकिन हम बात करें सीओ और आरओ की, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जो समस्या है ना, वो एक कट्ठे ज़मीन के लिए जो परेशानियां हैं, कोई एक कट्ठा ज़मीन खरीद लेता है तो अब वो परिमार्जन करने के लिए जाए या फिर उसके लिए वो मोटेशन करवाने जाए, तो इसमें थोड़ी सी जो वही 4,000 5,000 का घूस वाला काम होता है, ये होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग घूसखोर होंगे, सभी डीटीओ घूसखोर होंगे, सभी एमबीआई घूसखोर होंगे, लेकिन है तो जो घूस लेता है वो पकड़ा भी जाता है। लेकिन 50 दिन ये आम समस्या जो थी कहीं ना कहीं ये कैंसर का रूप ले रही थी और ये इस चीज़ को सम्राट चौधरी ने बहुत अच्छी तरीके से गहन किया और उनको लगा कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है। अगर हम किसको तकलीफ दे रहे हैं? जनता को, जनता को। और हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने मुझे उस जगह पे बैठाया है। अगर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने वो जनता के बल पे बने हैं और जनता अगर रोएगी तो ऑफ कोर्स आने वाला समय ना कोई विधायक बन पाएगा ना कोई एमपी एमएलए। भाई ऐसी चीज़ें आती है। लेकिन बात यह है सबसे बड़ा एक अच्छा पहल अगर सम्राट चौधरी ने किया है वो जनता के लिए, ये सबसे बड़ा मतलब कि कहूँगी मैं सबसे बड़ा जड़ था। जमीन और जोरू के लिए तो मार हो जाता है। जरा सोचिए किसी की जोरू पसंद आ गई तो क्या करेगा? उसको लेकर भाग जाता है ना। तो अब सोचिए कि जमीन किसी को जमीन अच्छी लगी तो वो उसके लिए किसी की भी हत्या कर देता है। और इसी को रोकने के लिए, ऐसे ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सम्राट चौधरी ने जो निर्णय लिया, सीओ और आरओ को तुरंत समझाया कि आप जाइए, पहले आप जनता की बात सुने, उसके बाद हम सुनेंगे। अब अंदर क्या बात हुई? ऑफ कोर्स एक मुख्यमंत्री ने जब खुद एक अपने कंधे पर
इतनी बड़ी जिम्मेवारी ली है और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वो काम सम्राट चौधरी ने किया। 4 तारीख के बाद जनता की जो समस्या है वो हल होती हुई नजर आएगी। अब सीईओ भी बैठेंगे, आरओ भी बैठेंगे, किन्हीं का मापी रुका हुआ है तो वो बोलेगा भगवान जी अब अच्छा हो गया, सम्राट चौधरी ने कम से कम ये तो कर दिया कि सीईओ आरओ का। देखिए, निलंबन करने से, किसी को पनिश करने से काम नहीं होता है, काम को लिया जाता है और वो काम कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने बखूबी किया है। मैम, विजय सिन्हा लगातार कह रहे थे और पूर्व मंत्री होने के बाद भी कहने लगे कि अराजकता जो फैलाएगा उसको हम छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी हो। उनको भी कुछ अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी उनको, क्योंकि बीजेपी के वो ऐसे कद्दावर नेता हैं और उन्होंने कई बार काम किया है। देखिए, खनन मंत्री रह चुके हैं, तो उस डिपार्टमेंट का हाल तो भाई वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं क्या बोलूं। लेकिन जो भी काम है, जो भी वो अच्छे से काम करेंगे। कहते हैं ना, सौम्यता सभ्यता होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि बीजेपी भी उनको नाखुश नहीं करने जा रही है, उनको भी मंत्री पद मिलेगा। लेकिन हालांकि अब ये जो राजस्व विभाग है ये अभी फिलहाल सम्राट चौधरी के पास है और वो खुद इस पर निर्णय लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, करीब 2 महीने की हड़ताल के बाद अब अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारियों ने फैसला ले लिया है कि मुख्यमंत्री की बात मानेंगे और काम पर लौटेंगे। जितने भी मामले पेंडिंग पड़े हैं उसका जल्दी से जल्दी निष्पादन किया जाएगा। तो जनता का काम अब रुकने वाला नहीं है और सम्राट चौधरी अब खुद ही सब चीजों को मॉनिटर करेंगे। वैष्णवी जी, जिसने छोटे छोटे पैसे जमा करके इकट्ठा जमीन लिया होगा, हाँ, किसी से कर्जा लेकर के इकट्ठा जमीन अपना घर बनाने के लिए लिया होगा, कि अब उसका मोटेशन नहीं होगा तो वो तो घर, वो जमीन लेके भी वो जमीन का मालिक नहीं होता है। सोचिए उसके लिए क्या परेशानी होगी। हाँ, सबसे बड़ा बात, कहीं अगर कोई लफड़ा है किसी ज़मीन में और वो सिर्फ इस वजह से लफड़ा है अरंगा लगाने के लिए, तो ऐसे ज़मीन जो लोग खरीद रहे हैं उसके दिल पे क्या बीत रही थी। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है कि अब सीईओ आरओ जब 4 तारीख को बैठेंगे तो उनका काम, और ये काम वो खुद देख रहे हैं। सम्राट चौधरी की पैनी नज़र राजस्व डिपार्टमेंट में है और वो खुद देखेंगे कि कैसे जनता का काम जल्द से जल्द हो जाए। तो जल्द से जल्द अब काम का निपटारा हो जाएगा, इसलिए अब जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।